बीरबल बनाम 3 तिकड़मी तांत्रिक। एक दिन दरबार में 3 तांत्रिक आए जो दावा करते थे कि वे देश के सबसे शक्तिशाली साधक हैं। उन्होंने बादशाह अकबर के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा कि पूरा दरबार हैरान रह गया। क्या बीरबल इन तिकड़मी तांत्रिकों की चालों को पकड़ पाएगा? एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे थे कि तभी 3 अजीब वेशभूषा वाले साधु अंदर आए। उनके हाथों में काले त्रिशूल, गले में नरमुंड माला और आंखों में अजीब चमक थी। पहला तांत्रिक बोला, जहांपनाह, हम तीनों महान तांत्रिक हैं। हमें एक सपना आया है जिसमें देवी ने आदेश दिया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा हमें तीनों को परीक्षा में डाले। अकबर मुस्कराए, तो आप लोग परीक्षा चाहते हैं? दूसरा तांत्रिक बोला, नहीं जहांपनाह, हम आपको परीक्षा में डालेंगे। 3 दिन तक हम तीनों अलग अलग चमत्कार करेंगे। अगर आप या आपका दरबार उन रहस्यों को सुलझा पाए तो हम आपकी सेवा में रहेंगे, नहीं तो आपको हमें राजकीय तांत्रिक घोषित करना होगा। अकबर चौंक गए, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार की क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था बीरबल पर। अगले दिन दरबार में पहला तांत्रिक आया। उसने एक थाली रखी और उस पर मंत्र पढ़ते ही वह थाली हवा में उड़ने लगी। थाली दरबार में गोल गोल घूम रही थी और सब चकित रह गए। तांत्रिक बोला, इसे रोको, अगर रोक सको। बीरबल कुछ देर तक ध्यान से देखता रहा, फिर मुस्कराया। उसने एक मुट्ठी आटा मंगवाया और थाली पर फेंक दिया। थाली सीधी नीचे गिर पड़ी। बीरबल बोला, ये कोई तंत्र नहीं, इसके नीचे चुंबक लगी है और छत से कोई महीन रस्सी बंधी है जो साफ नहीं दिखती। आटे से वह रस्सी दिख गई और रहस्य खुल गया। पहला तांत्रिक शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ गया। दूसरे दिन दूसरा तांत्रिक आया और बोला, मैं मृत आत्माओं से बात करता हूँ। उसने एक थाली में जल डाला और कुछ फूल डालकर बोला, हे आत्मा, बोलो, क्या तुम संतुष्ट हो? थाली से एक धीमी आवाज आई, नहीं, मुझे न्याय चाहिए। पूरा दरबार डर गया, लेकिन बीरबल मुस्कराया। बीरबल ने आवाज सुनी और कहा, ये आवाज उस पर्दे के पीछे से आ रही है जहां तुम्हारा चेला बैठा है। उसके पास एक बांसुरी जैसी चीज है जिससे वह बोल रहा है। बीरबल ने सिपाहियों को भेजा और पर्दे के पीछे से एक लड़का पकड़ा गया जिसके हाथ में छिपी बांस की पाइप थी। दूसरा तांत्रिक भी मुंह लटकाकर बैठ गया। अब तीसरे दिन आखिरी और सबसे शातिर तांत्रिक आया। वह हवा में लटक रहा था, बिना किसी सहारे के। लोग चमत्कृत हो गए। तांत्रिक चिल्लाया, मैं हवा में ध्यान करता हूं, इसे कोई नहीं सुलझा सकता। बीरबल कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप गया और उस जगह की जमीन को देखने लगा जहां तांत्रिक बैठा था। फिर उसने नीचे खुदाई करने का आदेश दिया। थोड़ी देर खुदाई के बाद जमीन से एक मोटा लोहे का पाइप निकला जो तांत्रिक के कपड़ों में छिपे लोहे के कुंडों से जुड़ा था। वह एक प्रकार की स्टील रॉड से बना स्टंट था। बीरबल बोला, ये कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ धोखा है। अब तीनों तांत्रिक खड़े थे, झुके सिर और हारे हुए चेहरों के साथ। अकबर गरजे, सच सच बताओ, ये सब किसके कहने पर किया? तीनों ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, हमें मिर्जा तामसीर ने भेजा है जो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने हमें पैसा दिया कि हम आपके दरबार को झूठे तंत्र मंत्र से डरा दें। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कराकर कहा, जहां तर्क हो वहां तंत्र का कोई असर नहीं होता। मिर्जा तामसीर को पकड़ लिया गया और तीनों तांत्रिकों को उनके कर्मों की सजा मिली। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम न होते तो हम इन झूठों के चक्कर में पड़ जाते। बीरबल बोला, जहां ज्ञान हो वहां अंधविश्वास टिक नहीं सकता। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। सीख
तंत्र हो या मंत्र, अगर उसमें छल हो तो वह सत्य के सामने टिक नहीं सकता। बीरबल और वह आदमी जो समय से आगे की बात करता था। अकबर का दरबार हमेशा से ही बुद्धिमत्ता और चतुराई का केंद्र रहा है। पर एक दिन दरबार में एक अजीब खबर फैल गई कि एक दूर के गांव में एक ऐसा आदमी है जो भविष्य की बातें कर सकता है, यानी वह समय से आगे की बातें जानता है। यह सुनते ही अकबर और बीरबल दोनों की जिज्ञासा बढ़ गई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस आदमी की बातों पर यकीन करते हो? क्या सच में कोई ऐसा हो सकता है जो आने वाले वक्त की बातें जानता हो? बीरबल ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, इस संसार में बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है, लेकिन हर बात का सच तब पता चलता है जब हम खुद जाकर देख लें। बीरबल और कुछ दरबारी उस गांव की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्हें वह आदमी मिला जिसका नाम था हरिदास। हरिदास ने बीरबल का स्वागत बड़े आदर से किया और कहा, मैं वो नहीं हूं जो खुद को समझता हूं, पर जो कुछ मैं बताता हूं वह समय की परतों में छुपा होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास जी, क्या आप सच में आने वाले वक्त की बातें जानते हैं? क्या आप हमें कुछ ऐसा बता सकते हैं जो अभी नहीं हुआ? हरिदास ने आंखें बंद करके कुछ पल सोचा और कहा, अगले 3 दिन में अकबर के दरबार में एक बड़ा संकट आएगा, लेकिन वही संकट दरबार की सबसे बड़ी बुद्धिमानी को जन्म देगा। 3 दिन बाद अकबर के दरबार में एक खबर आई कि पड़ोसी राज्य ने उनकी सीमा पर बड़ी सेना तैनात कर दी है। दरबार में अफरातफरी मच गई। अकबर ने बीरबल को तुरंत बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें कोई उपाय सूझता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, हरिदास ने सही कहा था। यह संकट हमें सोचने और बेहतर योजना बनाने का मौका देगा। बीरबल ने दरबार के सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया और एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा को झूठी खबर भेजी कि अकबर के पास जादुई तलवार है जो हर युद्ध जीत सकती है। पड़ोसी राजा ने यह खबर सुनकर अपना हमला टाल दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब तारीफ कर। बीरबल ने हरिदास से पूछा, आपको यह सब पहले से कैसे पता चलता है? हरिदास ने हंसते हुए कहा, मैं समय से आगे की बातें नहीं जानता, मैं सिर्फ लोगों की सोच और परिस्थितियों को समझता हूं। मेरी बातों को लोग भविष्यवाणी समझ लेते हैं। बीरबल ने कहा, तो आपकी चालाकी यही है कि आप लोगों को उनकी सोच के मुताबिक सलाह देते हो। बीरबल ने अकबर को यह सब बताया और कहा, जहां पनाह, असली बुद्धिमानी यह है कि हम परिस्थिति को समझें और सही समय पर सही कदम उठाएं। वही समय से आगे की बात करना है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी सबसे बड़ी ताकत रहे हो। बीरबल ने दरबार में कहा, सपने और भविष्यवाणी की जगह बुद्धिमानी और समझदारी ले लें, तभी हम सच्चे विजेता बन सकते हैं। दरबार में सबने तालियां बजाईं और हरिदास को सम्मानित किया। सीख है, समय से आगे की बातें जानना मुश्किल है, लेकिन समय का सही इस्तेमाल करना असली बुद्धिमानी है। जब बीरबल ने राजा को बंदर बना दिया, और वो भी बिना जादू के, दरबार में एक बार फिर चर्चा गर्म थी। इस देश का सबसे बड़ा कलाकार कौन है? कोई नर्तक की तारीफ कर रहा था, कोई चित्रकार की, तो कोई किसी जादूगर की। राजा अकबर मुस्कराए और बोले, हम मानते हैं, सबसे बड़ा कलाकार वह है जो किसी को उसकी असलियत दिखा सके। बीरबल चुप था। अकबर ने उसी पर नजरें गड़ा दी। क्यों बीरबल, क्या तुम ये कर सकते हो? बीरबल बोला, जहां पनाह,
अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको ऐसा कर दिखाऊंगा कि आप खुद को बंदर समझने लगेंगे, वो भी बिना किसी जादू या तंत्र के। पूरे दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर मुस्कराए। ठीक है बीरबल, अगर तुम ये कर पाए तो हम तुम्हें सबसे बड़ा कलाकार मानेंगे। बीरबल ने अगले 7 दिन तक किसी से ज्यादा बात नहीं की। वह कभी खिड़की से झांकता, कभी किसी दरबारी से अजीब सवाल करता। क्या आपने राजा को सीटी बजाते देखा है? राजा अगर कूदे तो कैसे लगते हैं? लोग चकरा गए कि बीरबल क्या कर रहा है। एक दिन बीरबल ने दरबार के सभी चित्रकारों को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा चित्र बनाना है जो सच्चाई भी कहे और मजाक भी उड़ाए। 1 हफ्ते बाद बीरबल ने दरबार में एक चित्र प्रस्तुत किया। चित्र में क्या था? एक बंदर जिसके हाथ में राजदंड था, सिर पर मुकुट था और वह शेर की गद्दी पर बैठा मुस्करा रहा था। पूरा दरबार सन्न। अकबर गुस्से से उठे। बीरबल, ये क्या बेहूदगी है? ये चित्र तो मुझे बंदर जैसा दिखा रहा है। बीरबल शांत था। जहां पनाह, चित्र तो बस कल्पना है। आप ही कहते हैं कि कलाकार वही है जो सच्चाई दिखा दे। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम कह रहे थे तुम मुझे बंदर बना सकते हो। ये तो बस चित्र है। बीरबल मुस्कराया। राजन, आप सच में बंदर नहीं बने, लेकिन आपके चेहरे के भाव, आपका गुस्सा, आपकी असहजता बता रही है कि आप खुद को उस चित्र से जोड़ बैठे हैं। और यही है कला, बिना छुए मन को छू लेना। बीरबल ने वही चित्र नगर के चौराहे पर लगवा दिया। नीचे एक पंक्ति लिखी थी, जो समझे वही सच्चा राजा, जो नाराज हो वह भीतर से बंदर। अब लोग चित्र देखकर मुस्कराने लगे। कुछ बोले, ये तो हमारे राजा जैसे दिखता है। कुछ बोले, नहीं नहीं, ये तो बीरबल की चाल है। खबर दरबार पहुंची। अकबर क्रोधित तो थे, पर भीतर ही भीतर हंस भी रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने जो कहा था वही किया। उसी रात बीरबल ने राजा को एक गुप्त पत्र दिया। जहां पनाह, कल सुबह दरबार मत आना। बस महल के झरोखे से दरबार देखना। और अगर हिम्मत हो तो इस लिबास में आना। उस लिबास में क्या था? एक बंदर की वेशभूषा, हल्की मखमली जैकेट, पूंछ और नकली कान। अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारी बात मानकर हम खुद को राजा नहीं, रंगमंच का पात्र समझ रहे हैं। अगले दिन झरोखे से झांकते हुए अकबर ने देखा, पूरा दरबार एक नाटक देख रहा था जिसमें राजा के जैसे कपड़े पहना एक पात्र बंदर की तरह नाच रहा था। लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लेकिन वह पात्र बोलता गया। राजा वही जो जनता की भाषा समझे, ना कि अपने रुतबे में खो जाए। जो सिर्फ राजसी वस्त्र पहने वह राजा नहीं, वह बंदर है। अब अकबर को बीरबल की बात समझ आई। बिना जादू, बिना जादूगर, केवल एक सोच, एक व्यंग्य और एक दर्पण, और राजा खुद को बंदर जैसा देखने लगा। अकबर ने अगले दिन दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने जो किया वो कोई जादू नहीं था, पर असर ऐसा हुआ कि आज मैं खुद को बेहतर इंसान समझ पा रहा हूं। उन्होंने बीरबल को सत्य कलाकार की उपाधि दी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह जरूरी नहीं कि बंदर होना बुरा हो, अगर वह नाचकर लोगों को हंसा दे तो वह भी कलाकार है। अकबर हंसे और बोले, तब तो दरबार का सबसे बड़ा कलाकार अब बंदरराज अकबर हुआ। और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख है, राजा वही जो आलोचना को भी मुस्कान से ले, और कलाकार वही जो राजा को भी आईना दिखा सके, बिना डरे, बिना झुके। बीरबल की लाटरी योजना, जिसने पूरे शहर को हंसा दिया।
मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रोज नए नए किस्से, सवाल और समस्याएं आती थीं। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, अब तक तुमने जो भी समस्या हल की वो दरबार की परंपराओं और कड़क नियमों से जुड़ी थी। अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारे शहर के लोगों के लिए कुछ ऐसा करो जो उन्हें हंसाए और साथ ही कुछ सिखाए। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, मैं आपके इस आदेश पर एक नई योजना बनाता हूं, एक योजना जो न केवल लोगों को हंसाएगी बल्कि उन्हें उम्मीद और उम्मीदों का जादू भी दिखाएगी। बीरबल ने घोषणा की कि वह एक लॉटरी, बढ़िया इनाम वाला खेल शुरू करने वाला है। यह लॉटरी पूरे शहर में होगी और हर कोई भाग ले सकता है। लोग हैरान हुए। यह तो पहले कभी सुना नहीं गया। क्या यह कोई जादू है? क्या असली इनाम मिलेगा? बीरबल ने सबका उत्साह देखकर कहा, जी हाँ, जीतने वालों को बड़े इनाम मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इस लॉटरी में जीतना किस्मत से नहीं बल्कि समझदारी से जुड़ा है। लोगों ने लॉटरी के टिकट खरीदने शुरू कर दिए। टिकटों पर कुछ पहेलियां लिखी थीं। हर टिकट में एक सवाल था, जैसे अगर एक आदमी 7 दिन में 7 बार नदी पार करता है तो वह असली जीत कब पाएगा? लोग सोचने लगे, पर कोई जवाब आसानी से नहीं मिल रहा था। हर दिन बीरबल दरबार में जाकर नई पहेली देता और लोगों को हंसाने के लिए मजेदार उदाहरण देता। एक बार उसने कहा, अगर किसी ने मछली पकड़ी और वह मछली आपके घर की बिल्ली निकली तो क्या वह जीत गई या हारी? लोग हंस पड़े और कहने लगे, यह लॉटरी तो मजेदार ही है। एक गरीब लड़का रामू ने पहेली का जवाब दिया और लॉटरी जीत ली। इनाम था एक बड़ी टोकरी फल और मिठाइयाँ। रामू की खुशी देखकर पूरे बाजार में हंसी खुशी का माहौल बन गया। धीरे धीरे इस लॉटरी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग हंसते खेलते समझदारी के राज सीखने लगे। बीरबल ने कहा, यह लॉटरी सिर्फ इनाम का खेल नहीं है बल्कि जीवन की पहेलियों को समझने का तरीका है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल लोगों को हंसाया बल्कि उन्हें जीवन का सच भी बताया। और इस तरह बीरबल की लॉटरी योजना पूरे शहर में मशहूर हो गई, जिसने सभी को हंसाया और सिखाया। सीख, हंसी खुशी के साथ जीवन की कठिन पहेलियां भी आसान हो जाती हैं। एक खट्टा आम और बीरबल की मीठी चालाकी। अकबर के दरबार में एक बार फिर हंसी और मजाक का माहौल था। दरबार के सभी मंत्री और दरबारी आपस में बातचीत कर रहे थे कि कैसे बीरबल ने एक बार फिर से दरबार को अपनी बुद्धिमानी से हंसाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज फिर कोई नई कहानी सुनाओ जो दिल को छू जाए और दिमाग को हिला दे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आज मैं आपको एक ऐसे खट्टे आम की कहानी सुनाता हूं जिसने मीठी चालाकी से पूरे दरबार को चौंका दिया। एक दिन बीरबल शहर के बाजार में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आम की दुकान पर भीड़ लगी थी। बीच भीड़ के एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो तेज आवाज में बोल रहा था, ये आम बहुत खट्टे हैं, कोई भी खरीदे तो खट्टे ही पाएगा। बीरबल ने हंसते हुए उससे पूछा, भैया, क्या सच में ये आम खट्टे हैं या बस आपका गुस्सा? बूढ़ा आदमी बोला, देखो, ये आम खट्टे हैं, इसे चख के देखो। बीरबल ने एक आम लिया और चखा। हाँ, ये तो खट्टे ही हैं, उसने कहा। बीरबल ने एक योजना बनाई। वे आम की दुकान पर एक नोट चिपका आए जिसमें लिखा था, खट्टे आम बेचने वाले के लिए मीठी सजा। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बूढ़ा आदमी गुस्से में था, लेकिन बीरबल ने सभी को समझाया, जब आम खट्टे हों तो क्या बेचने वाला भी खट्टा हो जाना चाहिए? क्यों न उसे भी मीठी चाल सिखाई जाए।
बीरबल ने बूढ़े आदमी को बाजार के बीचों बीच एक आम खिलाया और कहा, अगर तुम इस आम को मीठा बना दो तो मैं पूरे बाजार को आम फ्री में खिलाऊंगा। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, मीठा आम वो होता है जो दिल से दिया जाए, ना कि सिर्फ मुंह से। धीरे धीरे बूढ़ा आदमी समझ गया कि असली मिठास आम में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है। उसने अपनी सोच बदली और बोला, आज से मैं हर ग्राहक को सम्मान दूंगा, भले आम खट्टे हों या मीठे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये है असली मिठास जो खट्टे आम को भी मीठा बना देती है। बीरबल ने अकबर को पूरी कहानी सुनाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी में भी मिठास है और सीख भी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं। शहर के लोग भी अब बूढ़े आदमी की बात मानने लगे। सभी को समझ आ गया कि जीवन में चाहे कितना भी खट्टापन आए, अगर दिल से व्यवहार किया जाए तो हर बात मीठी लगती है। सीख, खट्टा आम हो या मीठा, असली मिठास दिल से ही आती है। बीरबल और अंधे दरबारी की साजिश। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता, चतुराई और मजेदार कहानियों के लिए मशहूर था। अकबर के दरबार में हर दिन कुछ नया होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। दरबार में एक रहस्यमय सन्नाटा था, जो अकबर के लिए चिंता का विषय था। कुछ दरबारी जो आंखों से अंधे थे, लेकिन अपने चालाक दिमाग से दरबार की बातें छिपाने और फैलाने का काम कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये अंधे दरबारी दरबार में क्या कर रहे हैं? क्या ये सही है? बीरबल ने गंभीर होकर जवाब दिया, जहांपनाह, इनकी आंखें तो नहीं देख सकती, लेकिन उनकी चालाकी आंखों से भी तेज है। मैं इस साजिश की तह तक पहुंचकर सच सामने लाऊंगा। दरबार के 3 प्रमुख अंधे दरबारी थे, मलूक, गुलाम और ताहिर। ये तीनों मिलकर अकबर की नीतियों को कमजोर करने और बीरबल की बुद्धिमानी को कलंकित करने की साजिश रच रहे थे। वे अपने अंधेपन का फायदा उठाकर दूसरों को गुमराह करते थे और अपनी साजिशों में पूरी ताकत लगाते थे। मलूक ने कहा, गुलाम, हमें बीरबल को हराना होगा, नहीं तो वह हमें उजागर कर देगा। गुलाम बोला, ताहिर, तुम्हें बीरबल के रहस्यों पर नजर रखनी होगी, हम उसे हर हाल में गिराना चाहते हैं। ताहिर ने गंभीर होकर कहा, मैं दरबार में ऐसे झूठ फैलाऊंगा कि बीरबल की साख खत्म हो जाएगी। बीरबल ने ये सब सुना और अपनी चतुराई दिखाने की ठानी। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये तीनों दरबारी अंधे जरूर हैं, लेकिन उनकी चालाकी किसी विजनरी से कम नहीं। हमें उनकी साजिश को बेनकाब करने के लिए एक योजना बनानी होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे पास क्या योजना है? मुझे भी बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, पहले हम तीनों को एक तरह की परीक्षा देंगे जो उनकी चालाकी को नापेगी और उनके षड्यंत्रों को उजागर करेगी। बीरबल ने तीनों अंधे दरबारियों को दरबार में बुलाया और कहा, आप तीनों को एक कमरे में ले जाया जाएगा, जिसमें 3 दरवाजे होंगे। आपको सही दरवाजा चुनकर बाहर आना होगा। लेकिन दरवाजों के पास एक संकेत होगा, जो केवल सचमुच की बुद्धि और समझ से ही समझा जा सकेगा। तीनों ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें कमरे में ले जाया गया। कमरे के 3 दरवाजों पर लिखे थे, पहला दरवाजा झूठ की राह है, दूसरा दरवाजा चालाकी की राह है, तीसरा दरवाजा सच्चाई की राह है। तीनों ने मिलकर सोचा, लेकिन दरवाजे के नीचे कोई और संकेत नहीं था। वे उलझन में पड़ गए। मलूक बोला, हमें चालाकी की राह चुननी चाहिए, हम चालाक हैं। गुलाम ने कहा,
नहीं, झूठ की राह में छुपा सच हो सकता है। ताहिर बोला, मैं सच्चाई की राह चुनूंगा, शायद वही सही है। तीनों अपने अपने रास्ते पर जाने को तैयार थे, लेकिन बीरबल ने कहा, रुकिए। सच्चाई, झूठ और चालाकी के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वह है दिल की ईमानदारी। अगर आप दिल से सोचेंगे तो सही रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तीनों ने फिर से मिलकर सोचने लगे। अचानक तीनों दरवाजे पर एक चमकती हुई रोशनी आई। बीरबल ने कहा, देखो, जो दिल से सच को समझेगा वही सही रास्ता पकड़ पाएगा। तीनों ने दिल से सोचकर तीसरे दरवाजे को चुना और दरवाजा खुल गया। अंदर से उन्हें एक शीशा मिला जिसमें उनका सच साफ झलक रहा था। बीरबल ने कहा, जो अपने सच को स्वीकार नहीं करते वे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बीरबल ने दरबार में एक सभा बुलाई और तीनों दरबारियों के सामने उनकी चालाकी और साजिश का पर्दाफाश किया। अकबर ने कहा, जो लोग अपनी आंखों से नहीं देखते लेकिन दिल से भी नहीं देखते वे सबसे बड़े अंधे होते हैं। तीनों दरबारी शर्म से लज्जित हो गए और अपनी गलती स्वीकार की। अकबर ने कहा, सजा देने से बेहतर है कि उन्हें सुधारने का मौका दिया जाए। बीरबल ने तीनों को समझाया, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलो, तभी तुम दरबार के सच्चे सदस्य बन पाओगे। तीनों ने दिल से माफी मांगी और सुधार की कसम खाई। दरबार में फिर से खुशी छा गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी आंखें वे हैं जो दिल से देखती हैं। सीख है, सच्चाई को देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। बीरबल बनाम समय, एक दिन में 100 साल। क्या समय को हराया जा सकता है? क्या कोई एक दिन में 100 साल जी सकता है? और अगर कोई ऐसा दावा करे तो क्या वो पागल है या असाधारण ज्ञानी? जब एक साधु ने दरबार में किया ऐसा ही दावा, तो बीरबल को समय के विरुद्ध लड़नी पड़ी सबसे विचित्र लड़ाई। जानिए उस दिन क्या हुआ जब बीरबल को एक दिन में 100 साल जीना पड़ा। एक सुबह दरबार में एक साधु आया। उसके शरीर पर राख लगी थी, आंखें लाल और चाल में गजब का आत्मविश्वास। उसने गर्व से घोषणा की, महाराज अकबर, मैं वो साधु हूं जिसने 100 सालों का ज्ञान एक दिन में पा लिया है। और मैं बता सकता हूं कि इस साम्राज्य का भविष्य क्या होगा। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, तो बताओ अगले 100 वर्षों में क्या होगा? साधु बोला, मैं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ उस व्यक्ति के सामने जिसने खुद एक दिन में 100 साल का अनुभव किया हो। सभी दरबारी हतप्रभ थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या तुम एक दिन में 100 साल का अनुभव कर सकते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, समय को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसे देखने का तरीका जरूर बदला जा सकता है। मैं प्रयास करूंगा, पर शर्त है, साधु जी भी मेरे साथ चलें। साधु बोला, तो आओ मेरे साथ समय के रहस्य की ओर। साधु बीरबल को एक घने जंगल के भीतर ले गया। वहां एक अजीब सी गुफा थी। उसका द्वार खुद पत्थरों से बना हुआ था और उसके ऊपर लिखा था, समय यहां अपना रूप बदलता है। साधु ने कहा, इस गुफा में एक दिन बिताओ और तुम जान जाओगे 100 साल का बोझ। बीरबल ने अंदर कदम रखा और जैसे ही गुफा का द्वार बंद हुआ, अंदर की दुनिया ही बदल गई। गुफा के भीतर कोई समय नहीं था, या शायद समय बहुत तेज चल रहा था। बीरबल ने देखा कि वहां छोटे छोटे लोग थे, जो कुछ ही मिनटों में बड़े हो जाते, फिर बूढ़े और फिर मिट्टी में बदल जाते।
हर एक पल वहां एक वर्ष जैसा लगता। बीरबल ने महसूस किया जैसे वो कई जन्म जी चुका हो। उसने हंसी, दर्द, बचपन, युद्ध, रोग, प्रेम और वियोग सब महसूस किया। उसने खुद को बूढ़ा होते देखा, फिर बालक, फिर बूढ़ा, और तब अचानक द्वार खुला। बीरबल बाहर आया, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? क्या तुमने 100 साल का अनुभव कर लिया? बीरबल बोला, हाँ जहांपना। वहां समय नहीं था, बल्कि जीवन का सार था। हर क्षण इतना भारी था कि आत्मा थक गई। मैं समझ गया, समय अनुभव से चलता है, घड़ी से नहीं। अब बीरबल ने साधु की ओर देखा। और अब साधु महाराज, बताइए, क्या आपने भी उस दुनिया को देखा है? साधु कुछ बोल नहीं पाया, वो कांप रहा था। बीरबल बोला, क्योंकि असली ज्ञान समय से नहीं आता, अनुभव से आता है। और झूठे दावे समय से हार जाते हैं। बाद में पता चला, साधु एक धोखेबाज था, जो अलग अलग राज्यों में जाकर अपने भविष्य दर्शन के नाम पर धन वसूलता था। बीरबल की समझदारी और हिम्मत ने न केवल समय के भ्रम को तोड़ा, बल्कि सभी को ये भी सिखा दिया कि मोरल, वक्त को घड़ी से नहीं, अनुभव से मापा जाता है। और असली बुद्धिमान वही है जो हर क्षण को 100 साल की तरह जीना सीखे। जब बीरबल ने अकबर को भिखारी बना दिया, एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए बड़े गर्व से बोले, बीरबल, इस धरती पर सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल मुस्कराया, महाराज, मेरे विचार से सबसे शक्तिशाली होता है समय। अकबर हंसने लगे, ओ बीरबल, तुम भी ना। राजा सबसे शक्तिशाली होता है। जैसे मैं हूं, जिसे चाहूं दौलत दूं, जिसे चाहूं जेल भेज दूं। मेरे आगे सभी झुकते हैं। क्या कोई राजा से बड़ा हो सकता है? बीरबल शांत रहे, पर उनके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। क्या महाराज वाकई कभी यह जानना चाहेंगे कि राजा भी भीख मांग सकता है? अकबर ने चुनौती दी, बिल्कुल। अगर तू ये करके दिखाए तो मैं मान जाऊंगा कि समय और हालात ही सबसे बड़े हैं। यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत परीक्षा, जिसमें बीरबल ने बादशाह को बना दिया भिखारी। बीरबल ने 3 दिन की मोहलत मांगी। वो गुपचुप तैयारियां करने लगा। राजमहल के सेवकों से लेकर मंत्री और सिपाही तक सबको निर्देश दिए। तीसरे दिन राजमहल के बाहर एक खास घोषणा हुई, महाराज बीमार हैं और उन्हें एकांत चाहिए। दरबार अगले 7 दिन बंद रहेगा। बीरबल ने इस दौरान अकबर को एक रहस्यमयी औषधि देने का नाटक किया, जो पीते ही राजा बेहोश हो गए। अकबर की आंख खुली तो खुद को एक टूटी फूटी झोपड़ी में पाया। कपड़े फटे हुए, सिर में दर्द और आसपास कोई नहीं। दरवाजे पर बैठी एक बूढ़ी औरत ने कहा, ओ भिखारी, अब उठ भी जा। 2 दिन से तेरे पास कोई टुकड़ा नहीं डाला। अकबर चौंक गए। मैं भिखारी? उन्होंने शीशा देखा। चेहरा मटमैला, कपड़े मैले कुचैले, सिर पर बाल बिखरे हुए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अकबर झोंपड़ी से बाहर निकले और नगर की गलियों में घूमे। किसी से भी मदद मांगते तो लोग दूर भागते। एक महिला ने डांटा, हर दिन तू यही कपड़े पहनकर आता है, भाग यहां से। एक बच्चे ने पत्थर मार दिया। सड़ा हुआ भिखारी। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। क्या यही हाल होता है आम आदमी का? एक बूढ़े ने उन्हें रोटी का टुकड़ा फेंका, जिसे अकबर ने झुककर उठाया।
और नम आंखों से खाया। रात को ठंडी हवाएं, भूख और अकेलापन। अकबर ठंड से कांपते रहे। उन्हें वो समय याद आया जब गर्म रेशमी गद्दे और 10-10 सेवक सेवा में लगे रहते थे। अब कोई नहीं था, न बीरबल, न सलीम, न गुलाम, बस वो और उसका टूटता हुआ गर्व। अगली सुबह उन्होंने फिर से भीख मांगना शुरू किया। किसी ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। अचानक एक दानवीर साधु आया और बोला, भिखारी, अगर तुम पूरे दिन में 5 स्वर्ण मुद्राएं जुटा सको तो मैं तुम्हें अपनी सेवा में रख लूंगा। अकबर की आंखों में आशा की चमक आ गई। अकबर एक दरवाजे पर पहुंचे जहां बीरबल साधु के रूप में बैठे थे। दाढ़ी, भगवा वस्त्र और आंखों में वही चंचल चमक। अकबर ने झुककर कहा, साधु बाबा, कृपा करें, रोटी नहीं खाई 2 दिन से। बीरबल ने आंखें मूंद लीं। हे राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अकबर चौंके। राजन, तुम? बीरबल बीरबल मुस्कराए। हाँ महाराज, अब जान लिया आपने कि भिखारी का जीवन कैसा होता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, मैं अब समझा कि सबसे बड़ी शक्ति है समय और अनुभव, और सबसे बड़ा धन दूसरों की पीड़ा समझना। अगले दिन अकबर पूरे राजसी वेश में दरबार में लौटे, लेकिन आज उनके सिर पर झुकाव था और हृदय में विनम्रता। उन्होंने आदेश दिया, अब हर महीने राजमहल के खजाने से 100 भिखारियों को भोजन और वस्त्र दिए जाएंगे, और हर अधिकारी को एक दिन भिखारी के वेश में नगर भ्रमण करना होगा। बीरबल ने कहा, राजा वही जो भिखारी की पीड़ा भी समझे। दरबार गूंज उठा तालियों से। कहानी की सीख, जिसने भिखारी बनकर जीवन देखा वो ही असली सम्राट बनता है। जब बीरबल ने अकबर को जेल में बंद कर दिया, दरबार में हलचल मची थी। बीरबल शांत थे, पर अकबर का चेहरा गुस्से से लाल। बीरबल, तूने हद पार कर दी। अब तो तूने मेरे ही नाम से जाली आदेश निकाल दिया। बीरबल मुस्कराए। महाराज, सत्य को समय दीजिए, धैर्य रखें। पर अकबर भड़क उठे। सिपाहियों, बीरबल को पकड़कर कारागार में डाल दो, और आज से दरबार में उसका प्रवेश वर्जित। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल चुपचाप मुस्कराते हुए चल पड़ा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लीला जिसमें अकबर खुद बन गया बंदी। 3 दिन बाद अकबर को सूचना मिली, महाराज, नगर में कोई गुप्त जाली आदेश फैल रहा है। उसमें लिखा है कि प्रजा को अगले महीने कर दुगना देना होगा और सजा न देने पर जेल। अकबर चौंक गए। ये किसने फैलाया? मंत्री बोले, कोई दस्तखत और मुहर आपके जैसे ही हैं, पर पत्र में आपका नाम अकबर शाह आलम लिखा है, जबकि आप तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। अकबर समझ गए। बीरबल। अकबर ने क्रोधित होकर नगर निरीक्षण किया। अचानक एक सैनिक ने उन्हें रोका। खड़े रहो, तुम्हारे पास ये फरमान कैसे पहुंचा? अकबर बोले, मैं ही बादशाह अकबर हूं। पर सैनिक बोला, झूठ, असली अकबर तो महल में है। तुम इम्पोस्टर हो, नकली। और इससे पहले अकबर कुछ कह पाते, उन्हें बंदी बना लिया गया, बिना किसी पहचान के, बिना कोई सुनवाई के। अंधेरी जेल की कोठरी में अकबर का क्रोध उबलने लगा। यह बीरबल की चाल है। वो मुझे मेरी ही गलती का स्वाद चखवा रहा है। साथ की कोठरी में एक कैदी गा रहा था, राजा बने जो अन्यायी, वक्त उसे भी रुला ही दे।
अकबर को समझ आने लगा कि जब कोई निर्दोष फंसता है तो न्याय न मिलने की पीड़ा क्या होती है। अगली सुबह बीरबल दरबार में लौटा। अब महाराज की गद्दी खाली थी। मंत्री और सैनिक चिंतित। महाराज रात से लापता हैं। बीरबल बोला, अगर राजा बिना जांच के मुझे जेल भेज सकता है तो क्या वो खुद बिना जांच के जेल नहीं जा सकता? फिर उसने सबूत दिखाए। वो जाली फरमान दरअसल एक नकली कलाकार द्वारा लिखा गया था, जिसने राज्य में भ्रम फैलाने के लिए पैसे खाए थे, और बीरबल उसे पकड़ चुका था। बीरबल खुद जेल पहुंचा। अकबर को दंडवत प्रणाम किया। महाराज, न्याय की कुर्सी भारी होती है। कभी कभी राजा को भी सामान्य नागरिक बनकर देखना चाहिए कि उसकी नीतियां कैसी लगती हैं। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तूने आज फिर मुझे मेरी गलती का आईना दिखाया। अब मैं समझा कि निर्णय से पहले विचार और विचार से पहले सत्य जरूरी है। अकबर ने आदेश जारी किया। अब कोई भी व्यक्ति बिना जांच और सुनवाई के कारागार नहीं जाएगा, चाहे वो भिखारी हो या राजा। बीरबल बोले, न्याय वहीं शुरू होता है जहां सवाल पूछे जाते हैं और जवाब तर्क से दिए जाते हैं। कहानी की सीख। राजा वही जो अपने ही फैसलों की समीक्षा करना जानता हो। एक जब बीरबल ने की मृत राजा से बातचीत। एक सुबह अकबर का दरबार पूरी तरह सजाया गया था। हर कोई अपनी अपनी समस्या लेकर आया था, लेकिन इस बार एक बूढ़ा आदमी एक बेहद अजीब बात लेकर आया। जहां पनाह, मेरी समस्या थोड़ी अलग है। मेरे पूर्वज एक राजा थे। वे कई 100 साल पहले मरे थे, लेकिन आज रात उन्होंने मुझसे सपने में बात की। उन्होंने कहा कि कुछ कहना है, पर अधूरी बात कहकर गायब हो गए। अकबर हंस पड़े, तो अब सपनों के राजाओं को दरबार में बुलाएं। बीरबल मुस्कराए, महाराज, अगर कोई अधूरी बात एक मृत आत्मा से जुड़ी हो तो शायद उसमें कोई रहस्य छुपा हो। अकबर ने चुनौती दी। ठीक है बीरबल, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो इस मृत राजा से बातचीत करके उसकी अधूरी बात जानकर दिखाओ। बीरबल ने उस बूढ़े से उस मृत राजा का नाम, स्थान और सारी जानकारी ली। पता चला, राजधानी से दूर एक वीरान टीले पर एक पुराना महल था, जहां कभी राजा पृथुराज राज करते थे। बीरबल रात को अकेले ही वहां पहुंचा, हाथ में एक लालटेन और कुछ फूल लिए। महल खंडहर था, मगर भीतर घुसते ही एक अजीब सी सर्द हवा चली। हर दीवार पर जले हुए दीपक खुद ब खुद जल उठे। बीरबल ने मंत्र फूका और समाधि के पास बैठ गया। हे राजा पृथुराज, यदि आपकी आत्मा को कोई बात कहनी है तो आज की रात बीरबल आपके आदेश पर है। अचानक एक चमकती हुई आकृति सामने उभरी। वह एक योद्धा की आत्मा थी। बीरबल, तुम वही हो जो अकबर के दरबार में न्याय करता है? हाँ, मैं आपकी अधूरी बात सुनने आया हूँ। राजा पृथुराज बोले, मेरी मृत्यु एक विश्वासघात से हुई थी। मेरे सेनापति कालभट्ट ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और मेरा खजाना चुराकर भाग गया। पर मेरे मरने से पहले मैंने वह खजाना एक गुप्त सुरंग में छिपा दिया, जिसका पता सिर्फ मेरे सिंहासन के नीचे है। बीरबल ने पूछा, और वो सुरंग कहाँ जाती है? राजा बोला, वो सुरंग सीधे राजधानी के नीचे तक जाती है। लेकिन सुनो, आज भी उस खजाने की रक्षा मेरे आत्मिक रक्षक कर रहे हैं। जिसने भी लालच किया, उसका अंत भयानक हुआ। इतना कहकर राजा की आत्मा गायब हो गई और तेज आंधी चलने लगी। अगले दिन बीरबल सीधे दरबार पहुंचे और बोले, महाराज, वह मृत राजा अब भी जीवित है, आत्मा रूप में, और उसने हमें एक रहस्य बताया है, खजाना, गद्दारी और गुप्त सुरंग का।
अकबर चौंक गए। क्या खजाना अब भी मौजूद है? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जी हाँ, लेकिन वो खजाना किसी लालची के लिए नहीं है। उसे तभी पाया जा सकता है जब राजा की आत्मा को न्याय मिले। अकबर ने आदेश दिया, चलो उस जगह को खुदाई करो। सिंहासन हटाकर जमीन खुदाई की गई तो सचमुच वहां एक पत्थर का द्वार मिला। बीरबल ने मंत्र पढ़ा और द्वार खोला। एक अंधेरी सुरंग भीतर जाती थी। अकबर, बीरबल और कुछ विश्वस्त सैनिक भीतर गए। चलते चलते वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां सोने के बर्तन, हीरे जवाहरात और एक तख्त रखा था। पर तभी वहां तीन काले राक्षस जैसे प्रकट हुए, आत्मा के रक्षक। वे गरजकर बोले, जो लोभ से आएगा वह यहीं कैद हो जाएगा। बीरबल झुके और बोले, हम न खजाना लेने आए हैं न उसे छूने। हम सिर्फ राजा पृथुराज के विश्वासघात का सच दुनिया के सामने लाने आए हैं। रक्षक शांत हो गए और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गए। खजाना अब भी वहीं था, लेकिन बीरबल ने उसे छुआ तक नहीं। बीरबल ने उस रात फिर से समाधि के पास जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा की आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुमने मेरे विश्वास को पुनर्जीवित किया, बीरबल। अब मैं मोक्ष के पथ पर जा रहा हूं। पर सुनो, राजधानी के नीचे अभी एक और आत्मा कैद है, जिसे न्याय नहीं मिला। बीरबल चौंक गए। कौन है वो आत्मा? राजा पृथुराज ने धीरे से उत्तर दिया, वो आत्मा है एक मुगल सेनापति, जो कभी अकबर की राजसत्ता के लिए लड़ा, पर मरने के बाद उसे गद्दारी का दोष लगा दिया गया। अब तुम्हारा अगला काम उसे न्याय देना है। और आत्मा स्वर्गलोक की ओर चली गई। अकबर बोले, बीरबल, तू अब सिर्फ मेरा मंत्री नहीं, आत्माओं का भी न्यायाधीश बन गया है। अब मुझे उस सेनापति के बारे में सब जानना है। बीरबल की आंखों में चमक थी। हाँ महाराज, पर अब खेल शुरू होगा राजधानी की तहों में छिपे उस अगले रहस्य से। जारी रहेगा जब बीरबल ने की मृत राजा से बातचीत। राजा पृथुराज की आत्मा अब मोक्ष पा चुकी थी, पर जाते जाते वो बीरबल के कानों में एक भारी रहस्य छोड़ गई थी। राजधानी की जमीन के नीचे एक आत्मा कैद है, एक मुगल सेनापति की आत्मा। उसे गद्दार घोषित किया गया था, लेकिन वो निर्दोष था। बीरबल रात भर सो न सके। कौन था वो सेनापति? क्या कोई षड्यंत्र था? सुबह दरबार लगा तो बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आपको याद है कोई ऐसा सेनापति जो बगावत के आरोप में मारा गया था? अकबर कुछ देर सोच में डूबे रहे, फिर बोले, हाँ, सेनापति जुल्फिकार खान। उसे 20 साल पहले युद्ध में मरा समझा गया था, लेकिन बाद में राजद्रोह का इल्जाम उस पर लगा। हमने उसे गद्दार घोषित किया था, शायद बिना पूरी जांच के। बीरबल की आंखों में चमक थी। तो वही आत्मा आज भी न्याय की बाट जोह रही है। बीरबल ने राजधानी के पुराने तहखानों का नक्शा मंगवाया। पता चला राजमहल के ठीक नीचे एक बंद तहखाना है, जो कई सालों से खोला नहीं गया। अकबर ने आदेश दिया, तुरंत उस तहखाने की खुदाई की जाए। जब तहखाने का दरवाजा खोला गया तो एक सड़ीगली गंध और ठंडी हवा बाहर निकली। बीरबल अकेले भीतर गए, हाथ में एक जलता दीपक और मन में दृढ़ विश्वास। भीतर एक बड़ा कक्ष था। दीवारों पर तलवारें जड़ी थीं, फर्श पर झुलसे हुए दस्तावेज थे, और बीचों बीच एक हड्डियों का ढेर, शायद किसी सेनापति का अंतिम अवशेष। बीरबल ने जैसे ही दीपक उस ढेर के पास रखा, चारों ओर अंधेरा गाढ़ा हो गया और एक ऊंची गरजती आवाज गूंजी। क्यों आए हो मेरे पास? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा। मैं न्याय देने आया हूं।
अगर तुम निर्दोष हो तो सच खुद बोलेगा। सेनापति जुल्फिकार की आत्मा प्रकट हुई। काले कवच में जली हुई आंखों से आग निकल रही थी। हाथ में तलवार थी, पर चेहरा दुख और क्रोध से भरा हुआ। बीरबल, मैं अकबर का सबसे वफादार सेनापति था, पर एक मंत्री ने मेरे खिलाफ झूठी साजिश रची। मुझे उस युद्ध में पीछे खींचा गया और फिर किले में आग लगवा दी। मेरी लाश तक ना मिली और मुझे गद्दार ठहरा दिया गया। बीरबल ने पूछा, वो मंत्री कौन था? आत्मा बोली, वह था मंत्री अब्दुल रहमान, जो आज भी दरबार में है। बीरबल कांप गए। अब्दुल रहमान तो आज भी अकबर के दरबार का वजीर था। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठा हुए। बीरबल ने अब्दुल रहमान को बुलाया और एक पुरानी मुहरदार चिट्ठी सामने रख दी। क्या आप इस चिट्ठी को पहचानते हैं? अब्दुल रहमान कांप उठा। वो वही पत्र था जिसमें जुल्फिकार खान को युद्ध के मैदान से हटाने का आदेश था, जिस पर अब्दुल रहमान के दस्तखत थे। बीरबल गरजे, यह साजिश थी। आपने एक सच्चे सेनापति को मरवा दिया और उसे गद्दार बना दिया। अकबर की आंखों में आंसू थे। हमने एक सच्चे वफादार को न्याय नहीं दिया। अब्दुल रहमान को पद से हटाया गया और जुल्फिकार खान की समाधि बनवाई गई, जिस पर अकबर ने खुद माफीनामा लिखवाया। उस रात बीरबल फिर उस तहखाने में गया और आत्मा को सच्चाई बताई। सेनापति की आत्मा मुस्कराई। अब मैं शांत हो सकता हूं। पर बीरबल, तुम्हारे भीतर एक दिव्य दृष्टि है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपे एक और वरदान को पहचानो। बीरबल चौंके, कौन सा वरदान? आत्मा बोली, तुम्हें जिन्नों की भाषा समझने की शक्ति दी गई है, पर तुमने अब तक उसका उपयोग नहीं किया। बीरबल स्तब्ध रह गए। जिन्नों की भाषा? लेकिन क्यों? आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी अंतिम आवाज गूंजी, जल्द ही तुम्हें एक जिन्न मिलेगा और वो तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा लेकर आएगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या आगे और आत्माओं के रहस्य सामने आएंगे? बीरबल मुस्कराए, नहीं महाराज, अब आत्मा नहीं, अब जिन्न की बारी है। क्या वो भाषा जिसे कोई नहीं समझ सकता बीरबल को चमत्कार सिखाएगी या विनाश लाएगी? जब बीरबल को मिली जिन्न की अंगूठी। बीरबल को मिली जिन्न की अंगूठी। बीरबल, ये तुम ही हो जिसे उस जिन्न की अंगूठी मिलनी थी। पिछली रात की आत्मा की बात बीरबल के कानों में गूंज रही थी। वो बेचैन थे, इसलिए राजधानी से दूर एक सप्ताह का भ्रमण तय किया। रास्ते में एक पुराना वीरान गांव पड़ा, खामोशपुर। गांव का नाम सुनते ही कुछ तो अजीब लगा। हर कोई दरवाजे बंद किए बैठा था। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई रास्ता नहीं बताता। बीरबल ने गांव के बाहर एक बूढ़े फकीर को देखा। वो आंख मूंदे बैठा था, मगर जैसे ही बीरबल पास पहुंचे, उसने धीरे से कहा, वो तुम्हारी ही राह देख रहा है, बीरबल। कौन? बीरबल चौंक गए। जिसे सब जिन्न कहते हैं, मगर वह केवल उसी को प्रकट होता है जो बुद्धि और साहस का मेल हो। फकीर ने अपनी झोली से एक पुराना कांसे का पत्थर निकाला और कहा, इसे लेकर नदी किनारे उस पुराने पीपल के पास जाना। वहां जो होगा वही तुम्हारी परीक्षा होगी। बीरबल जैसे ही नदी किनारे पहुंचे, अजीब सी हवा चलने लगी। आसमान पर बादल गरजे और जैसे ही उन्होंने वह पत्थर पीपल की जड़ में रखा, भ्राम, जमीन फटी और एक चमकदार सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। बीरबल बिना डरे सीढ़ियां उतरते गए और अंत में पहुंचे एक अजीब जादुई गुफा में।
गुफा के बीचों बीच हवा में तैरती हुई एक अंगूठी चमक रही थी, हरे नीलम से जड़ी हुई। जैसे ही बीरबल ने अंगूठी को छुआ, एक धुआं उठा और जिन्न प्रकट हुआ। मैं हूं जिन्न हाशिम, हजारों साल से इस अंगूठी में बंद था। अब तुम मेरे मालिक हो, लेकिन कि तुम्हें पहले 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर एक भी गलत हुआ, मैं तुम्हारा सेवक नहीं बल्कि विनाश बन जाऊंगा। बीरबल मुस्कराए, पूछो। जिन्ना बताओ बुद्धिमान। एक ऐसा राजा जिसकी प्रजा तो है पर राज्य नहीं, कोई सेनापति नहीं पर रोज युद्ध होता है। हर रोज उसका जन्मदिन होता है मगर वो बूढ़ा नहीं होता। कौन है वो? बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, शतरंज का राजा। जिन्न की आंखें चमक उठीं। शाबाश जिन्न, बोल। ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई देती है पर पकड़ में नहीं आती, जिसे जितना चाहो उतना खो देते हो, और अगर एक बार पूरी खो गई तो वापस कभी नहीं आती? बीरबल ने लंबी सांस ली और कहा, वक्त, समय। अब जिन्न की आवाज थोड़ी नरम हुई। तुम सचमुच विशेष हो जिन्न। अब अंतिम प्रश्न और सबसे कठिन। एक ऐसा धन जो बांटने से बढ़ता है, छुपाने से कम होता है, और जिसे कोई चुरा नहीं सकता, वह क्या है? बीरबल अब थोड़ा रुक गए, आंखें बंद कीं और धीरे से बोले, ज्ञान। जिन्न अचानक जोर से हंसा। सही, सही, सही। अब मैं तुम्हारा हूं, बीरबल। जिन्न हाशिम, तुम्हारी सेवा में। अंगूठी चमकी और बीरबल की उंगली में अपने आप पहन गई। बीरबल जैसे ही बाहर आए, हवा में कुछ बदलाव सा था। पूरा गांव बाहर खड़ा था, आंखों में डर, हाथों में था। हमें बचाइए बीरबल। अब हर रात कोई जादुई ताकत हमारे बच्चों को चुरा रही है। बीरबल ने जिन्न की ओर देखा। क्या ये तुम्हारा काम है? जिन्न बोला, नहीं, यह कोई और है, जिसका सामना करना मेरे बस में भी नहीं। क्योंकि वह जिन्न नहीं बल्कि जादूगरों का राजा है, और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। अगली कहानी में जारी। जब बीरबल का सामना हुआ जादूगरों के राजा से, क्या बीरबल बचा पाएंगे बच्चों को? क्या जिन्न वाकई मदद करेगा या उसके पीछे छुपा है कोई और रहस्य? अगर आप चाहें तो जब बीरबल का सामना हुआ जादूगरों के राजा से की अगली लंबी रोमांचक कहानी अभी तैयार कर दूं। बीरबल ने जैसे ही जिन्न की अंगूठी पहनी थी, सारा गांव बाहर आ गया। सभी निवासियों की आंखों में एक अजीब डर था और बच्चों की माएं बिलख रही थीं। हर रात एक एक बच्चा गायब हो रहा है, बीरबल। कोई ना तो चिल्ला पाया, ना दरवाजा टूटा। सिर्फ सुबह होते ही बिस्तर खाली मिलता है। बीरबल ने जिन्न से पूछा, क्या तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो? जिन्न हाशिम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये काम किसी साधारण शक्ति का नहीं। ये इलियास झूरी है, जादूगरों का राजा, जो 100 साल बाद अपनी ताकत लौटाने के लिए मासूम बच्चों की बलि चढ़ाता है। बीरबल ने जिन्न की मदद से हवा में उड़ती एक रहस्यमयी चटाई का निर्माण कराया और गांव की दिशा में हाथ घुमाया। चटाई सीधी ले गई एक वीरान पहाड़ की चोटी पर, जहां एक भूतिया महल था। जादूगरों का गढ़, तांत्रिक मीनार। महल के ऊपर काले बादल, बिजली और उड़ते हुए कौए। बीच में बैठा था इलियास झूरी, सिर पर 5 आंखों वाला मुकुट, हाथ में तांत्रिक छड़ी। आ गया वो जो खुद को अकबर का सबसे चतुर मंत्री समझता है। अब देख तुझे कैसे बनाओ हमेशा के लिए पत्थर का पुतला। जादूगर ने बीरबल पर एक तेज आग का गोला फेंका। बीरबल ने अंगूठी को उठाया।
हाशिम, रक्षा करो। जिन्न प्रकट हुआ, मगर जैसे ही झूरी ने अपनी छड़ी घुमाई, जिन्न वापस अंगूठी में समा गया, बंध गया था। मैंने तेरा जिन्न भी वश में कर लिया है। झूरी चीखा। अब बीरबल अकेले थे। ना कोई सेना, ना कोई हथियार, सिर्फ बुद्धि। उन्हें याद आया, फकीर ने कहा था, जिन्न सिर्फ उस पर विश्वास करता है जो ज्ञान से काम ले। और अगर अंगूठी को असली उद्देश्य से घुमाया जाए तो उसका सच्चा रूप सामने आएगा। बीरबल ने जमीन से एक पत्थर उठाया और अंगूठी को उस पर घुमा दिया। अचानक अंगूठी से तेज प्रकाश फूटा। जिन्न नहीं, बल्कि एक प्राचीन देवी की मूर्ति प्रकट हुई और उस देवी की आंखें चमकने लगीं। देवी की आवाज आई, तू सत्य के लिए लड़ रहा है, इसलिए तू अकेला नहीं है। देवी की कृपा से जिन्न को फिर से शक्ति मिली। जिन्न ने झूरी की छड़ी को तोड़ा और उसकी 5 आंखों वाला मुकुट फेंक दिया। झूरी तड़पते हुए बोला, माफ कर दो बीरबल, मैं बस अमरता चाहता था। बीरबल बोले, अमरता सेवा से मिलती है, स्वार्थ से नहीं। जिन्न ने सभी बच्चों को सुरक्षित लौटाया और तांत्रिक मीनार को जला दिया ताकि फिर कभी कोई झूरी पैदा न हो। कुछ दिनों बाद बीरबल जब वापस दरबार पहुंचे, अकबर ने हंसते हुए पूछा, तो मंत्री जी आजकल सिर्फ तर्क से नहीं, जिन्न और देवी से भी मदद लेने लगे हैं? बीरबल मुस्कराए, जहां बुद्धि रुकती है वहां श्रद्धा शुरू होती है। पर बुद्धि और श्रद्धा साथ हो तो कोई भी झूरी हार सकता है। सबसे बड़ी शक्ति तांत्रिक नहीं, ना ही जादू की अंगूठी होती है, बल्कि सच्चा जादू है ज्ञान, संयम और उद्देश्य की नियत। बीरबल इसलिए महान हैं क्योंकि वो हर ताकत का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं।